जय हिंद। मैं शाम धनारे स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल बाबा गणित वाला में, जिसमें हम आज क्लास 10th NCERT का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। जैसे नाम में क्लियर है, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। अब ये पूरा इसका बेसिक हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हमको कुछ बातों का पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं, ये क्या कहलाते हैं? हमारे वेरिएबल्स। और नाम से ही क्लियर है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, हुज वैल्यू चेंजेस। अब उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट्स, तो अगर मैं कांस्टेंट की बात करता हूं तो कांस्टेंट होते हैं हमारे सारे रियल नंबर्स। हमारे रियल नंबर्स में सारे नंबर आते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, ये सारे हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर के अंदर आते हैं। इसके अलावा रेशनल नंबर भी होता है, इरेशनल भी होता है। तो जो रियल नंबर होता है वो सारे नंबर का एक बंच होता है। तो अगर हमको रियल नंबर की बात हो रही है तो फिर एक्स वाई जेड कोई सा भी नंबर दे दे, वो हमारे लिए क्या होगा? रियल नंबर। और उन सारे रियल नंबर्स को हम बोलेंगे कांस्टेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आइए आगे चलते हैं। अगर इन्हीं कांस्टेंट का, अगर मैं इन्हीं कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई करूं वेरिएबल से, तो मुझे मिलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या माजरा है? तो आइए देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई कांस्टेंट लिया, आप एक्स वाई जेड कोई भी ले सकते हो, तो मैंने कांस्टेंट लिया जैसे 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया किसी वेरिएबल में। अब वेरिएबल आप देख लो एक्स वाई जेड ए बी पी क्यू आर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। तो अगर मेरे पास x है तो ये जो 2x होगा ये बनेगा हमारे लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपके मन में अब सवाल उठ रहा होगा कि क्या वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में या फिर और कोई सा ऑपरेशन नहीं आ सकता, तो हम बात करते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं या जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, अगर इनके बीच में कोई फंडामेंटल ऑपरेशन आता है, फंडामेंटल ऑपरेशन या फंडामेंटल ऑपरेशन से जो सेपरेटेड होते हैं, वो भी क्या हमारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं कि जैसे मेरे पास 2x प्लस 3 है, तो ये भी हमारा क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4y 4x, तो ये भी हमारा क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आप, आई होप आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को, कि वास्तव में पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो क्या होगा? अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ऑल दोस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, जिसमें, इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर,
इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं बात करूं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको उठा लेता हूं 2x + 3, तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें इन विच, जिसमें पावर, और पावर किसकी बच्चों, वेरिएबल की, तो देखो इसमें वेरिएबल कहाँ है, ये रहा, और इसकी पावर, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। तो किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर जिसमें वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होगा तो वो हमारा होगा पॉलिनोमियल। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास होल नंबर क्या होते हैं। तो आप जानते ही होंगे, बट जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं उसको बता दूं, 0 से स्टार्ट होने वाले काउंटिंग वो क्या हो जाएगी, हमारे होल नंबर, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे हो जाएंगे होल नंबर। अब जो हमारे पास आते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, इसी को बोला जाता है कि ये क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो p ऑफ x, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, p ऑफ x, यहाँ पर वेरिएबल भी चेंज हो सकता है, बट जनरली हम क्या लेते हैं, p ऑफ x। तो p ऑफ x का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। तो पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑफ x से। उसके बाद में इसी को हम p ऑफ x को ही हम क्या बोल देते हैं, y भी लिखते हैं। अगर इसके अलावा मैंने और कोई दूसरा एक्सप्रेशन लिया, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास z ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे, p ऑफ z, पॉलिनोमियल ऑफ z। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए देखते हैं कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचाने। तो आइए देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचाने। कब हमारे पास पॉलिनोमियल होगा और कब हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा, हम कैसे पहचाने। तो सिंपली सी बात है, हमने डेफिनेशन में देखा था कि अगर पॉलिनोमियल कोई px है तो उसकी पावर होगी होल नंबर। जैसे मैंने लिखा 2x की पावर 3 + 4x, ठीक है। तो इसमें हमने वेरिएबल्स की पावर कैसे हैं, होल नंबर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉलिनोमियल्स। पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें पहचानना कि कौन पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो आओ बात करते हैं, 4 कंडीशन में पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। ठीक है। पहले, अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है, क्या है बच्चों, वेरिएबल, और उसकी पावर होगी हमारे पास अगर नेगेटिव, कोई से भी पॉलिनोमियल्स में कोई सा भी वेरिएबल है और उसकी पावर नेगेटिव होगी तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो x, y, z कोई सा भी आप वेरिएबल लेते हो और उसकी पावर नेगेटिव आ जाती है, जैसे -1, -2, -3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। दूसरी चीज, अगर हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शंस का मतलब होता है p/q की फॉर्म में आ जाए, p/q की फॉर्म में आ जाए, तो वहाँ पर भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लेता हूँ x की पावर 2/3, 2/3, 5/3, 7/3, -5/3, कोई सा भी होगा तो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैं तीसरी बात करूं, अगर मेरा जो वेरिएबल है वो अंडर रूट के अंदर हो, अगर मेरा किसी भी सिचुएशन या किसी भी क्वेश्चन में मेरा वेरिएबल अंडर रूट के अंदर है, तो
हमारे पास क्या होगा कि ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। हम अंडर रूट को x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो जो 1/2 है हमने देख ही लिया कि कोई सा भी वेरिएबल होता है उसकी पावर 1/2 या फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। और चौथी चीज, अगर मेरा जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ जाए, वो आ जाए डिनोमिनेटर में, एनी नंबर डिवाइडेड बाय वेरिएबल, तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई सा भी क्वेश्चन हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है। पॉलिनोमियल के बाद अब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूं तो कोई सा भी पॉलिनोमियल है, जैसे मेरे पास px इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 4x प्लस 3, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पॉलिनोमियल्स हैं, है ना। तो इसमें वेरिएबल की, ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, हमारे पास 2 जगह वेरिएबल है और उसकी पावर है, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 3। तो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर होगी, इसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हम क्या कह सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आई होप आप ये समझ रहे होंगे। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने के बाद एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास है px इज इक्वल टू 4x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8। हमने कोई सा भी रैंडम एग्जांपल लिया ताकि आप समझ सके। तो इसमें सबसे पहले देखो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, ठीक है, किसकी, वेरिएबल की। तो सबसे पहले वेरिएबल ढूंढो, तो यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल और यहाँ पर वेरिएबल है। अब वेरिएबल तो ढूंढ लिया, उसके बाद में क्या देखना है, हाईएस्ट पावर। तो इसकी पावर 3, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3, जबकि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या थी, 3। अगर जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जितनी भी हाईएस्ट पावर हो वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। और यही ऑब्जेक्टिव में कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बताइए कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आइए देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू टर्म और दूसरा है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू टर्म की बात करूं तो टर्म के हिसाब से 3 टाइप में पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, जैसे मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल और तीसरा है हमारे पास ट्राइनोमियल। अगर मैं मोनोमियल की बात करता हूं
तो मोनोमियल उसको कहते हैं जिसमें सिंगल टर्म होती है। और सिंगल टर्म से मतलब होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक पॉलिनोमियल px लिया, तो उसमें मात्र अकेली ही टर्म रहेगी, जैसे 3x है, या फिर 2 भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। जो हमारे पास सिंगल टर्म होगी वही हो जाएगा हमारा मोनोमियल। जबकि अगर मैं बात करूं बाइनोमियल की, तो बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स होना। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x मैंने लिखा 4x + 3, तो यहाँ पर जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस है, प्लस के कारण 4x और 3 सेपरेट हो गए हैं। अगर इसी की जगह माइनस आ जाता, जैसे फॉर एग्जाम्पल x - 3, तो ये भी 2 टर्म्स होती। बट अगर ऐसा होता कि 4x × 3, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाता मोनोमियल, क्योंकि बाइनोमियल को पहचानने के लिए हमारे पास केवल क्या होना चाहिए, प्लस और माइनस से 2 टर्म सेपरेट होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो 4x × 3, उसके अलावा अगर यहाँ पर डिवाइड भी हो जाता है, जैसे 4x / 3, तब भी ये रहेगा मोनोमियल। तो हमारी जो पहचान होगी केवल प्लस और माइनस से होगी, कि जिसके बीच में अगर 2 टर्म्स के बीच में अगर प्लस आ रहा है तो वो दोनों टर्म्स को सेपरेट करेगा, जबकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा, वो सिंगल टर्म रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल से नाम से ही क्लियर है, जिसमें 3 टर्म्स होगी, तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगी, ट्राइनोमियल्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो जाएगा 2x² + 3x + 4, तो ये हमारे पास कौन सा है, ट्राइनोमियल, जिसमें 1, 2 और 3 टर्म्स है, और ये सेपरेट है किससे, प्लस प्लस, माइनस भी हो सकता है, बट डिवाइड और मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बता दिया कि वो किस में आ जाएगा, मोनोमियल्स में। बात समझे। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अकॉर्डिंग टू डिग्री या डिग्री होता क्या है। तो डिग्री हमारे पास होता है हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो इसी को जिस पॉलिनोमियल की में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगा वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगा। और अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल को 5 टाइप में डिवाइड किया है। जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है जीरो पॉलिनोमियल, दूसरा आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तीसरा आता है लीनियर पॉलिनोमियल, चौथा आता है क्वाड्रेटिक, पांचवा आता है क्यूबिक, ठीक है। अब आइए इनको पढ़ते हैं डिटेल में।